शाम को हरियाणा प्रदेश में चुनाव प्रचार की जो शोरगुल है वो पूरी तरह थम जाएगा। उसके थमने से पहले स्टार प्रचारकों का, दोनों राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का पहिया और आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टरों की धूल देखी जा सकती है। कांग्रेस इस बार इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही। पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव की कमान संभाल रहे थे, अब खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये कमान संभाल ली और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में ये जो प्रचार थमने वाला, उससे पहले प्रत्याशियों की जो भागदौड़ है उसको लेकर आज हम कई प्रत्याशियों से कोशिश करेंगे कि इन अंतिम दिनों में उनको अब तक कितना काम हो पाया और वोटरों से उनको क्या उम्मीद है और इन आखिरी दिनों में वो क्या क्या काम करने वाले हैं। हमारे साथ फिलहाल सबसे पहले हम जगबीर मलिक से मिलने पहुंचे, उनके निवास स्थान पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, धुआंधार प्रचार, अंतिम दिन, कल राहुल गांधी ने खाना भी खाया, धान भी लेके गए, जलेबी भी खाई। आपका प्रचार जो इतने 15-20 दिनों में आपने किया है, अब तक आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? देखिए, माहौल बिल्कुल एक तरफा है जी। लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं जी। लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोग बीजेपी को भगा के कांग्रेस को लाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का 10 साल का जो राज था उसको पसंद करते हैं। और इस 10 साल में बीजेपी ने जो तकलीफ दी लोगों को, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कानूनी व्यवस्था का जनाजा निकाला हुआ हो, ये सारी बातें, भ्रष्टाचार हो, इन सारी बातों से लोग तंग आ चुके हैं और अब इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। ये जो तमाम मुद्दे आप लेकर कई पिछले 2 साल से सड़कों पे है कांग्रेस, और एक आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छा माहौल बन रहा था और इस चुनाव की जो कमान थी भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे के कंधों पर है जीत की, उसके बावजूद भी ये कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेनी पड़ी, जबकि आपको लग रहा था कि भी आंधी चली हुई है हमारी। तो लेकिन ये देखो, ये शीर्ष नेतृत्व क्या वैसे बैठेगा? हाँ। तो शीर्ष नेतृत्व का भी कोई अपना कर्तव्य है, वो उसका वहन कर रहे हैं। जब मोदी यहाँ आ सकता है, हाँ, विंग प्राइम मिनिस्टर जी, तो राहुल गांधी ने को क्यों नहीं आना चाहिए? और उन्होंने बहुत सही किया। राहुल गांधी ने लोगों को हटाए और बहुत अच्छा इसका मैसेज गया है जी। तो कल जैसे उन्होंने, मैंने देखा स्टेट का इलेक्शन है और उनके मुद्दों में तमाम, मैंने उनके जो भाषण सुना, तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लेके चले और अडानी अंबानी के साथ उन्होंने अपने भाषण को पूरा किया। तो इस चुनाव में राहुल के जो नेशनल मुद्दे हैं वो लोगों के दिलों को छुएंगे और लगता है कि इसका लाभ मिलेगा आपको? लाभ 100% मिलेगा। जो मुद्दे हैं नेशनल मुद्दे, ये तो पता लगना ही चाहिए लोगों को नेशनल मुद्दे क्या है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बात है कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जब ये सरकार खत्म करने जा रही है तो इसके विरोध में वोट जाएगा तो इस गवर्नमेंट को भी पता लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर भाई लोग आपके खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज करोगे तो लोग आपके खिलाफ हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मैंडेट है। बिल्कुल, वो अपने साथ कॉपी लेके चल रहे हैं, लोगों को समझा रहे थे, हमने भी देखा। तो कल शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा, प्रचार आपका। तो कल शाम तक क्या आपका क्या शेड्यूल रहेगा आखिरी 2 दिन? देखिए, मेरे 2 गांव रहते हैं। अच्छा। उन 2 गांव को कवर करूंगा, आज ही कवर करूंगा। फिर गांव शहर में छोटी छोटी जनसभाएं हैं, ठीक है, वो करूंगा। कल फिर जनसभा है, कल शहर का दौरा है, ये करेंगे। तो अभी तक कुछ चर्चाएं अब भी हैं कि सोनीपत जिसको अपना घर मानते हैं, यही चौधरियों ने भूपेंद्र हुड्डा के सामने सिर खड़ा कर दिया है, एकदम आके डट गए हैं आप ही के पार्टी के लोग। तो जिसको अपना घर मानते थे, वहां ऐसी एक सुनने में आ रही है कि बड़ा टफ इलेक्शन हो गया है, ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि 6 की 6 सीट कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छी पोजीशन। बहुत बहुत शुक्रिया। हम इनके जो कल तक के कार्यक्रम हैं उनको भी देखेंगे कि अंतिम दिनों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मलिक साहब किस तरह की नीति अपनाए हुए, किस तरह से इनका प्रचार प्रसार है।